हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे। पेपर बिल्कुल नज़दीक आ गया है, आप लोगों को लगातार प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। साथ साथ में आप लोगों को मोटिवेट भी करना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग नहीं, सभी कोई आलसी बहुत होता है, आलसी बहुत होता है। मैं भी हूँ, आप भी हो, सभी कोई होता है। क्योंकि अपने भविष्य को लेकर बहुत ही कम लोग हो गए, 100 में 10 ही परसेंट होंगे जो चिंतित होंगे कि हमें नौकरी करनी है। बहुत लोगों को क्या होता है, नींद बहुत आती है, सबको नींद आती है। लेकिन एक टाइम डिसाइड कर लीजिए कि आप कितने से कितने घंटे सोना है, कितने से कितने घंटे पढ़ाई करना है, ये आपके ऊपर है। कितने घंटा कितने काम करना है, कितने घंटा कितना, कौन सा टाइम टेबल आप खुद बना लीजिए। अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो, अगर नहीं करना चाहते हैं तो भाई आपकी मर्जी है। अगर आप लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, कर रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता, मुझे ये काम रहता, वो काम रहता है। तो भाई अपने लिए टाइम नहीं निकालोगे, नौकरी नहीं करना है। अगर नौकरी नहीं करना है तो पढ़ाई क्यों कर रहे हो, टाइम क्यों पास कर रहे हो। कोई अदर जॉब कर लो। प्राइवेट जॉब भी बहुत होती हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे काम पड़े हैं जो कर सकते हैं। बहुत लोग यूट्यूब पे काम करते हैं, बहुत लोग कहाँ कहाँ पे कैसे कैसा भी काम करते रहते हैं, पर पैसा कमाते हैं। अगर आप लोग पढ़ाई से रिलेटिव हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर पढ़ाई के लिए इच्छुक हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो नौकरी भी तो करना चाहते होंगे, पैसा भी तो कमाना चाहते होंगे। बहुत लोग कहते हैं मुझे कोई राह दिखाने वाला नहीं है, मुझे राह नहीं मिलती, मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं कौन सा सब्जेक्ट चुनूँ, कौन सा नहीं चुनूँ, या उनके पीछे कोई होता नहीं है। या कोई लोग अपने अपने मन के होते हैं, जो भी उनके मर्जी हुआ मस्त मौला होते हैं, जो किसी भी तरीके से सिर्फ अपना पढ़ाई कर रहे हैं, मजबूरी में कैसा भी कर रहे हैं। तो जैसे कि मुझे भी था, मेरे भी पास कोई नहीं था, मेरे भैया जॉब करते थे, बाहर चले गए थे, आर्मी में थे। तो मुझे भी कोई सपोर्ट नहीं करने वाला था, मुझे ये तक नहीं बताने वाला था कि कौन सा सब्जेक्ट मैं चुनूँ, कौन सा ना चुनूँ। मुझे पता ही नहीं था। 2004 या 5-6 के आसपास, 2006 में मेरा इंटर कंप्लीट हुआ था। तो साथ में मैंने ग्रेजुएशन का फर्स्ट पेपर दिया था, मतलब बीए किया था। उसमें सब्जेक्ट चूज करने के लिए मुझे कोई भी नहीं बताने वाला था। क्या था, पहले तो था कि बस कोई भी सब्जेक्ट ले लूँ, बस बीए कर लो, बस इतना ही है। पर इसमें मैंने कितने अलग अलग से भी सब्जेक्ट लिए थे, काफ़ी अलग अलग सब्जेक्ट थे। फिर बाद में मुझे एक एक सब्जेक्ट से एक एक बीए करना पड़ा, बॉम्बे ऐड करना पड़ा, सब कुछ मैंने बाद में किया। जब से जैसे नॉलेज होता गया वैसे वैसे मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट किया। तो उसमें कई सब्जेक्टों का मैंने एक सिंगल सब्जेक्ट से भी फॉर्म डाला, सिंगल सब्जेक्ट से। क्योंकि क्या था ना कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, ना मुझे कोई बताने वाला था कि हाँ हमको पढ़ना है तो या नौकरी के साथ साथ ये भी ज़रूरी होता है। मेरे यहाँ कोई भी नहीं था। मैं अपने गांव की पहली लड़की थी जो रायबरेली आके अपने, मतलब शहर से बाहर, अपने घर से 30-35 किलोमीटर दूर जाके जाती थी पढ़ने के लिए। फिर रात में सारा दिन मेरा टाइम आने जाने में टाइम चला जाता था, क्योंकि घर में उतना माहौल नहीं था तब। तो उतनी 2010 में उतनी कोचिंग वोचिंग का भी कोई वो नहीं था। नौकरी भी थोड़ा बहुत जल्दी ही मिल जाती थी, जितना कि अब कंपटीशन हो गया पहले के मुताबिक। फिर क्या था, बेबी हो गया था, तो इसमें गैप होते होते आज तक मैं यहीं पे अटकी रह गई। पिछले साल मेरा 2008 आठ नहीं 2018 में मेरा वो यूपी टेट वगैरह क्लियर किया था मैंने। तो फिर भी उसमें काफ़ी टाइम हो ही जाता है, सभी के साथ ऐसा होता है। तो किसी संघर्ष तो बहुत सभी के पास होते हैं। मेरा फिर क्या था, टीजीटी का जो पिछली बार हुआ था उसमें 1 नंबर से रुक गया था, एक या 2 ही नंबर से रुका था, ज़्यादा नहीं रुका था। उसमें मेरा काफ़ी चीज़ यही हो रहा था ना, पता है आप लोगों को, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हो, वैसे मैं भी बहुत दिन रात मैंने एक कर दिया था। दिन दिन पढ़ते थे, पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात, सारा दिन कुर्सी पर बैठे ही रात रात बीत जाते थे पढ़ने के लिए। जब 2 नंबर से लटका था तो ये लग रहा था किसी ने मुझे छत पर से फेंक दिया हो। ऐसा ही बिल्कुल सभी के साथ फील होता होगा। 2 नंबर से जब रुकता है ना तो बहुत खलता है, 1-2 नंबर का, 4 नंबर का बहुत खलता है। इसीलिए आप लोगों को कहते हैं लगातार पढ़ाई करिए। अगर लगातार नहीं करोगे ना तो कुछ भी नहीं होना है। मेरा भी पेपर है, मैं भी अपनी तैयारी लगातार कर रही हूँ, काम भी करती हूँ घर के, मेरे से मुझे तो काम भी बहुत रहते हैं, घर का प्लस बाहर का, सबकी जिम्मेदारियां भी बहुत रहती हैं। लेकिन उसमें के बीच में मैं अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ती हूँ। मेरी आदत है बिना मैं 1 घंटे तक पढ़े या 10 ही मिनट में, जब तक अपने मोबाइल से या कुछ भी सुविधा होती है मेरे पास, अगर घर पे हैं तो किताब ले लेते हैं,
ज़्यादातर किताब से प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर घर पे नहीं है तो मोबाइल का यूज़ कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट सभी लेकर रखती हूँ, जो-जो इम्पोर्टेंट होता है उसको पढ़ लेती हूँ, तभी मुझे नींद आती है। वैसे आप लोग भी बनाइए ना टारगेट कि मुझे पढ़ना है, मुझे अपनी नींद भी कंप्लीट करनी है, थोड़ी बहुत कम सोना है लेकिन नौकरी करके तभी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया रिलैक्स होके सोना है, टेंशन मुक्त होके सोना है। कि उसमें भाग-दौड़ भले ही रहेगी लेकिन इतना टेंशन नहीं रहेगी पैसे की मुझे टेंशन है, मुझे नौकरी करना है, ये करना, वो करना है। सिर्फ़ उसमें यही रहेगा कि मुझे पढ़ाने जाना है, सुबह जल्दी उठना है, बस केवल इतना रहेगा। लेकिन अदर चीज़ों का ज़्यादा वो नहीं होता। कहते हैं ना पैसा हो जाता है तो सब कुछ मिल जाता है। तो आप लोग भी ऐसा करिए। अगर पेपर नज़दीक है तो मेरा भी तो पेपर है, आप लोगों का भी पेपर होगा, किसी न किसी का तो होगा ही जो मेरी वीडियो को देख रहे होंगे। जो एकलव्य से टीजीटी या पीजीटी का फॉर्म भरे होंगे या कोई अदर सब्जेक्ट का भरे होंगे, मेरा तो हिंदी है, आप लोगों का क्या है कमेंट कर दीजिएगा कि कौन-कौन सा सब्जेक्ट है। मेरा तो हिंदी ही था और लास्ट जनवरी के लास्ट तक या फरवरी नहीं सॉरी दिसंबर के लास्ट तक या जनवरी तक, जनवरी से 3 महीने के अंदर फरवरी तक आप लोगों का एग्ज़ाम यूपी टीजीटी और पीजीटी को देखने को मिलेगा। यूपी टीजीटी पीजीटी का भी फॉर्म पेपर होने वाला है तो आप लोग जैसे भी ये शिक्षा के विभाग सभी कुछ उनका टारगेट तैयार होता है वैसे ही आप लोगों का पेपर बिल्कुल करवाएंगे वो। ऐसा कि कल परसों से मुझे पता चल रहा है पर पेपर ज़रूर करवाएँगे, तो आप लोग बिल्कुल हाथ पर हाथ ना धरे बैठिए, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए और लगातार पढ़िए। एक समझिए कि अपने जुनून में पढ़िए, जुनून कैसे लाएँ? अपने जुनून कैसे लाना है कि अपने आप को केवल ये एक चीज़ सोच लो कि मुझे अपनी नौकरी करना है, अगर अपनी नौकरी नहीं मिली तो 5 साल मुझे घर में ही बैठना होगा। कोई दूसरी सरकार आती है, वो अपना कोटा पूरा करेगी, वो ये दुनिया के नियम बनाती है, इसलिए इसी साल में नौकरी पा लीजिए। इसी साल में हो सकता है कि आप लोग पूरी कोशिश करिए कि मुझे नौकरी करनी है तो करनी है। किसी भी तरीके से दिन-रात एक करिए, घूमना-टहलना बंद करिए। इसी में 2-3 महीने तक बिल्कुल सबसे बातचीत करना बंद कर दीजिए। जब कहते हैं ना कि कोई अगर कहीं सक्सेस नहीं होगे ना तो कोई भी साथ नहीं हो देगा। ना घर वाले, ना बाहर वाले, ना कोई आपके दोस्त, ना यार कुछ नहीं साथ देते हैं। ऊपर से पीछे से ताना ज़रूर कसेंगे। तो इसलिए लिया कहते हैं भाई पढ़ाई करिए, नौकरी करिए, नौकरी मिली तो सब कुछ मिला, पैसा हुआ तो सब कुछ मिला। तो चलिए आज आप लोग लगातार प्रैक्टिस करिए और हम इसको वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ, मैंने कितनी बड़ी बात बोल दिया है आपको कि पढ़ाई से रिलेटिव। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग हाँ, आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर उसमें करिएगा। जो भी गलत सही होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा मुझे। अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट कर दिया करिए और बता दिया करिए कि हाँ, क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर हम उसको आप लोगों को दूसरे दिन क्या करेंगे, अच्छे से सॉल्व करवा के समझा दिया करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।